नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में भूगोल विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो प्रश्न आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मृत सागर डाट डाट द्वारा निर्मित एक झील है। जलोढ़ पंख, भ्रंश घाटी, क्रेटर, वलन। मृत सागर भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो, नाइजर, नील, जम्बेजी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जापान का नागासाकी नगर निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु, होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू। जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? 50 करोड़ वर्ष, 100 करोड़ वर्ष, 200 करोड़ वर्ष, 300 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 400 करोड़ वर्ष है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, उपरोक्त में से कोई नहीं। निर्माण की दृष्टि से आग्नेय चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिकागो शहर बसा है। एरी झील के तट पर, मिशिगन झील के तट पर, सुपीरियर झील के तट पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिकागो शहर मिशिगन झील के तट पर बसा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तन की, ज्वालामुखी क्रिया, सुनामी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत भूकंप विज्ञान है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है? सियाल, निफे, सीमा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भूपृष्ठ की सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। स्थल मंडल का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी अपने किनारों को काटती है, नदी अपनी तली को तीव्र गति से काटती है, नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है, नदी डेल्टा का निर्माण करती है। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्न में से कौन अपरदनात्मक स्थल रूप है? डर्मलिन, डेल्टा, लोयस, जलप्रपात। जलप्रपात अपरदनात्मक स्थल रूप है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बी आकार की घाटी का निर्माण होता है।
नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय तरंगों द्वारा, परिहिमानी द्वारा। बी आकार की घाटी का निर्माण नदी द्वारा होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? स्ट्रम्बोली, कोटोफैक्सी, एटना, किलिमंजारो। किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहाइट। उपरोक्त में से कोई नहीं। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कही जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 28%, 33%, 41%, 48%। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल। मेघ गर्जन वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करती है कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल। उपरोक्त में से कोई नहीं। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? अस्तरी मेघ, पश्चाभ मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ। कपासी मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 30 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।